हाई स्ट्रीट गुजरात पर मोटरसाइकिल को पंचर लगवाते हुए मैं ये फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस पेशावर ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 5 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोचो विचार में रोड पे खड़े मैंने 17-18 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 500 का नोट दिया। इसने 50 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपये दे देंगे। मैंने एक निगाह इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पे तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 20 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इसके जवाब देने से पहले ही मैंने 200 रुपये का नोट इसकी तरफ बढ़ाया। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं सर जी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में इसकी बस भी आ गई। वो बस के गेट में लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुड्डू। गुड्डू की बस चल पड़ी, लेकिन गुड्डू के वापस किए हुए 200 रुपये मेरी हथेली पे पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 50 रुपये में पेशावर का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। पेशावर स्टेशन पर उतर के फाटक से मर्दान की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए रुपए किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरी बड़ी बहन इन्हें दवाई पिला रही थी। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, ओ पुत्र मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुड्डू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि इसने मुझे 200 रुपये वापस क्यों किए थे। चिराग लेके कोई रास्ते में बैठा था, मुझे सफ़र में जहाँ रात होने वाली थी।